हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू अचीव गोल्स। इसी टॉपिक का आंसर आज हमें मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसमें मॉडल्स मिलने वाले हैं। हैज़ का यूज़ मेरे को, हैव का यूज़ देखने को मिलेगा और बहुत ही सारे डिफरेंट सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। राइटिंग डाउन योर गोल्स इज अ स्मॉल हैबिट दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर लाइफ। राइटिंग डाउन यानी कि राइट डाउन, आपने सुना होगा। राइटिंग डाउन यानी कि लिखते रहना। योर गोल्स, आपके उद्देश्यों को या आपके लक्ष्यों को। इज अ स्मॉल हैबिट, इज मीन्स है, मीन्स एक स्मॉल यानी कि छोटी, हैबिट यानी कि एक छोटी आदत है। अपने लक्ष्यों को लिखते रहना एक छोटी आदत है। दैट, जो कैन सिग्निफिकेंटली, कैन यानी कि सकती है, सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से या महत्वपूर्ण तरीके से, इम्पैक्ट योर लाइफ, प्रभाव डालती है, योर लाइफ, आपके जीवन पर। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? अपने लक्ष्यों को लिखते रहना एक छोटी आदत है जो आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। सकती है क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। यू हैव, when you have clear goals, when, जब you have clear goals, जब आपके गोल्स स्पष्ट होते हैं, जब आपके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, इन माइंड, जब आपके दिमाग में आपके गोल्स स्पष्ट होते हैं, यू आर मोर लाइकली, आप होते हैं मोर लाइकली यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है टू टेक एक्शन, एक्शंस लेने की, टूवर्ड अचीविंग दैम, उनको अचीव यानी कि उनको हासिल करने की, और आपकी अधिक संभावना होती है या आप में अधिक संभावना होती है। ऐसा भी सिंपली आप इसको बोल सकते हैं। यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शंस। यूल हैव अ सेंस, आपके पास समझ होती है, ऑफ पर्पस, आपके उद्देश्य की। पर्पस मीन्स भी उद्देश्य होता है। आपके उद्देश्य और दिशा की आप में समझ होती है या आप में समझ होगी, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। एंड और आर, आर मीन्स क्या होता है? आर मीन्स है। ठीक है। जब आपके पास में समझ होती है, आपके उद्देश्य और आपकी दिशा की आप में समझ होती है, और साथ ही आर लेस लाइकली, लेस लाइकली यानी कि कम संभावना होती है टू गेट साइड ट्रैक। साइड ट्रैक मतलब क्या होता है? विचलित होना या उस जगह से कहते हैं ना कि उस पथ से हट जाना, विचलित हो जाना, वहाँ से भटक जाना। बाय डिस्ट्रैक्शंस और ऑब्स्टिकल्स, जो भी डिस्ट्रैक्शन आती हैं और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी बाधाएं, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता जो भी कुछ होती है। तो कम संभावना होती है आपकी व्याकुलता और बाधाओं से विचलित होने की, जब आपके पास में सही उद्देश्य और सही निर्णय होता है। बट लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन योर गोल्स। बट लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट, यह केवल नहीं है, अबाउट यानी कि के बारे में, राइटिंग डाउन यह केवल लिखने के बारे में नहीं है, यह केवल आपके उद्देश्यों को, योर गोल्स यानी कि यह केवल आपके उद्देश्यों को लिखने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट मेकिंग देम स्पेसिफिक, इट्स अबाउट ये बारे में है, मेकिंग देम स्पेसिफिक, उन्हें विशिष्ट बनाने के बारे में है, यानी कि उन्हें विशेष बनाने के बारे में है। मेजरेबल, उन्हें मापने के बारे में है। एंड अचीवेबल, और उन्हें हासिल करने के बारे में, यानी कि हासिल योग्य करने के बारे में है। तो यह केवल आपके लिखने के बारे में नहीं है, ये उन्हें विशेष, मापने योग्य और हासिल करने के बारे में है। इंस्टेड ऑफ सेइंग, कहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी कि बजाय, सेइंग यानी कि कहने के बजाय, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बी रिच, बी मीन्स होना, रिच यानी कि अमीर, मैं रिच होना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ। ट्राई सेटिंग अ गोल, ट्राई यानी कि कोशिश कीजिए, स्थापित यानी कि, सेटिंग यानी कि स्थापित करने की, गोल यानी कि उद्देश्य को, टू सेव अ सर्टेन अमाउंट, टू सेव बचाने के लिए, और सर्टेन अमाउंट यानी कि कुछ अमाउंट, कुछ मात्रा ऑफ मनी, कुछ मात्रा पैसे की बचाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कहने के बजाय कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ पैसा बचा के रखें ईच मंथ, हर एक मंथ। एंड और स्टार्ट डेवलपिंग एंड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, स्टार्ट डेवलपिंग यानी कि और विकसित करें, एंड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश शुरू करें,
उसका विकास करें, उसको विकसित करें। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यवसाय, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना, यानी कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार, व्यापार और व्यवसाय दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ट्रेडिंग करना यानी कि किसी भी तरीके का अपना व्यवसाय करने का, व्यापार करने का शुरुआत करें, उसका विकसित करें। विकसित सिस्टम यानी कि उसकी प्रणाली का शुरुआत करें। और का मतलब होता है या फिर। मेक प्लान्स यानी कि योजना बनाए फॉर अ बिजनेस, एक व्यवसाय की योजना बनाए। यू कैन स्टार्ट, जिसे आप शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट, जिसे आप शुरू कर सकते हैं। सकते हैं क्यों बोला? क्योंकि कैन का मीनिंग सकते हैं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल सेंटेंस है। यू कैन क्रिएट एन एक्शन प्लान। यू कैन क्रिएट, आप बना सकते हैं, एन एक्शन प्लान, एक आप कार्य करने की योजना बना सकते हैं। एंड और ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक यानी कि पता लगा सकते हैं, योर प्रोग्रेस, आपकी प्रगति का, प्रोग्रेस का, आपकी जो प्रगति है उसका पता लग सकते हैं। व्हेन यू हैव स्पेसिफिक गोल्स, व्हेन, जब, यू हैव, आपके पास होते हैं या आपके पास हैं, स्पेसिफिक गोल्स यानी कि जब आपके पास में विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य हैं, तब आप उनका उनके ऊपर एक योजना बना सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं, उनकी प्रगति का पता लगा सकते हैं। कीपिंग रिटन गोल्स, कीपिंग यानी कि लिखता रहना, रिटन गोल्स, अपने गोल्स को, अपने उद्देश्यों को लिखते रहना। ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे अकाउंटेबल, ऑल्सो यानी कि साथ ही, हेल्प्स मदद करता है, यू आपकी, स्टे यानी कि रहने की, अकाउंटेबल यानी कि आपके जवाबदेह रहने की, साथ ही वो मदद भी करता है। व्हेन, जब, यू हैव अ रिकॉर्ड, जब आपके पास रिकॉर्ड होता है, ऑफ योर गोल्स, जब आपके पास आपके उद्देश्यों का गोल होता है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड, व्हाट यानी कि क्या, यू हैव अकम्प्लिश्ड, कि आपने क्या पूरा किया है, ठीक है। वट यू हैव अकम्प्लिश्ड कि आपने क्या पूरा किया है। जब आपके पास में रिकॉर्ड रहता है तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या पूरा किया है। एंड और व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन, एंड और व्हाट यानी कि क्या, स्टिल यानी कि अभी भी, नीड्स ज़रूरत है, टू बी डन कि अभी भी क्या करने की ज़रूरत है। जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हमने ये काम कर लिया और अभी हमें क्या क्या करना है। इसका कहने का मीनिंग सिंपली यही है। इट इज़ अ वे टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, इट इज़ ए वे, ये एक तरीका है, टू होल्ड यानी कि पकड़े रखने का, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को पकड़े रखने का, अकाउंटेबल मीन्स मैंने आपको बताया कि अपने आप को जवाबदेह बनाए रखने का, या अपने आप को जवाबदेह बनाए रखने का ये सही तरीका है। एंड और स्टे मोटिवेटेड और प्रेरित होने का। इवन यहाँ तक कि व्हेन थिंग्स गेट टफ, व्हेन यानी कि जब, थिंग्स चीज़ें, गेट टफ जब चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, तभी भी अपने आप को प्रेरित रखने का और जवाबदेह बनाए रखने का ये सबसे सही तरीका है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियलिटी ये है कि यस, जब भी आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है आपके लाइफ के अंदर, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बोलना नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आपको करना होगा। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो स्पेशली आपको सिंपली समझ में आता है कि आपको इंग्लिश ही सीखनी है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मुझे सीखनी है, आपको सीखनी होगी, आपको खुद से इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इनके सेंटेंस बना के लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा सिग्निफिकेंटली, यानी कि महत्वपूर्ण रूप से या महत्वपूर्ण तरीके से। स्पेसिफिक, विशिष्ट, अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा साइड ट्रैक्ट, अकम्प्लिशमेंट, एंड थर्ड है मेजरेबल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया है। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ वो एवे नहीं हो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हो। तो ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।